एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल, इस काव्य मंच पर मैं डॉक्टर ममता जैन पुणे से आप सभी का काव्यात्मक अभिनंदन करती हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल, चौतरफा चिंतन का अद्भुत ऊर्जस्वित मंच। ऐसा काव्य कार्यक्रम, ऐसा काव्य मंच जो गत कई वर्षों से अपनी निरंतरता को, अपनी स्तरीयता को यथावत रखे हुए है और इतना लोकप्रिय है जो सह्याद्री से लेकर हिमाद्री तक सभी घर घर में जन जन के द्वारा देखा जा सकता है। और इसको इस उच्च स्थान तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने मेहनती प्रयास किए हैं, ऐसे आदरणीय प्रवीण आर्य जी का हम सर्वप्रथम यहाँ अभिनंदन करते हैं। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वचन देने के लिए हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के माननीय श्री निवास गोपाल जी हमसे जुड़े हैं। हम उनका यहाँ शब्द सुमनों से स्वागत करते हैं। तो आइए इस काव्य मंच का विधिवत प्रारंभ करते हैं माँ शारदा की स्तुति से। मयूर वाहिनी पुस्तक धारणी माँ शारदा की वंदना के स्वर लेकर हमारे बीच आ रही हैं डॉक्टर निशा शर्मा जी बरेली से। फिल्म गीतों में भले ही बरेली में झुमके गिरते हों, लेकिन हमारे इस काव्य मंच में तो बरेली से आती हैं माँ शारदा की वंदना की झंकारें। स्वागत डॉक्टर निशा शर्मा जी। हर घड़ी निज राष्ट्र का सम्मान करना चाहती हूँ, गगन तक माँ भारती का मान लिखना चाहती हूँ। मातृभू से रक्त से जयगान लिखना चाहती हूँ, छूटने तक सांस हिंदुस्तान लिखना चाहती हूँ। सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं बरेली से डॉक्टर निशा शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका निभाते हुए आज यहाँ प्रवीण जी को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच तक आने का मौका दिया। उनकी टीम को सादर धन्यवाद समर्पित करते हुए माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ कि कवि के रूप में उन्होंने मुझे एक नया जन्म दिया है और इसीलिए माँ सरस्वती की कविता से ही मैं सतमोला कवियों की चौपाल में आई हूँ। तो मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपनी कविता से शुरुआत करना चाहती हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा। वसंती परिधान द्योतक पीत ऋतु रस धान का,
मन प्रफुल्लित जीवन में नित उत्सव विधि विधान का, माँ सरस्वती के चरणों में नित्य ये शीश वंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है, नित मंगल है। और माँ ने यहाँ इतने सारे कवियों के लिए मंच बनाया है, तो मैं मानती हूँ कि ये संतों की भूमि है, तो माँ का यहाँ सबको आशीर्वाद मिले, सारे कवियों को आशीर्वाद मिले, इसी के लिए कि धरती पर सुगंधित मुक्त लय उत्सव प्रदर्शित हो रहा है। मन मधुमय और जीवन दीप्ति रसमय हो रहा है। प्रभु प्रकृति धरा सूर्य गगन नभ स्पंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है, नित मंगल है। शारदा का शब्द शब्द वसुंधरा प्रतिबिंब है। जीवन का व्योमकेश पुलकित मन भावन है। सतमोला के कवियों का सुंदर रूप निरंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है, नित मंगल है। धन्यवाद सर। धन्यवाद निशा जी। हम सब धन्य हुए माँ शारदा के चरणाम्बुज में अपने भक्ति अर्घ समर्पित करके। और अब हम बरेली से चलते हैं सीधा झांसी। तो तलवार की नगरी, बुंदेले और हरबोले जिसकी गौरव गाथा का जयगान करते हैं, ऐसी झांसी से बारूद और अंगार अपनी लेखनी में भरकर हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर मदन गोपाल बिरथरे मार्तंड जी। स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर मदन गोपाल बिरथरे मार्तंड झांसी का रहने वाला हूँ। मैं गौरव महसूस करता हूँ जब पूरे देश दुनिया में कविता के माध्यम से जाता हूँ तो मुझे कविता पढ़ते समय 50% मार्क्स पब्लिक के अतिरिक्त मिल जाते, क्योंकि मैं झांसी का रहने वाला हूँ। आइए मैं झांसी की उस 13 साल की बेटी की कथा पढ़ाता हूँ। बेटे बेटियाँ जो मेरे सुन रहे हैं कविता, आपको कितना भी पैसा कमा लीजिए, बाबा तुलसी ने लिखा है मात पिता बालकनी बुलावई उदर भरे बस धर्म सिखावई। बेटे बेटियों कुछ आदर्श बनने की कोशिश करो, पैसा बहुत लोग कमा कर लिया करते हैं। साहूकारी अधिकारी मंत्री संतरी ठाट बाट पद बाला नहीं, अभिमान साथ जाएगा। पाउंड नोट डॉलर ना हीरे मोती कोठीकार, ना ही सोना चांदी धनदान साथ जाएगा। दास दासी दीवान न दरबारी दरबार, ना ही साथ तेरे मेरे तेरा मेरा दरबान जाएगा। सद कर्मों से है कमाया जो मदन धर्म, बस दीन दुखियों को दिया दान साथ। आओ सनातनी परंपराएं पर मनवाए, जिनकी अभी 19 तारीख को जन्मतिथि थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी नतमस्तक हुए। ऐसी महान आत्माओं से हमारे बेटे बेटियां आगे बनकर महारानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, उधम सिंह बने। मैं गौरव के साथ कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं उनके सम्मान में। कई सदियों में एक होती हैं मेरी बेटियां, विशेष तौर पर सुने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। कई सदियों में एक होती हैं ऐसी कहानियां, निस्वार्थ होम कर दें जो अपनी जवानियां। सिद्धांत अपने गढ़ लिए और आगे बढ़ गई, रणचंडी बन के गोरों की छाती पे चढ़ गई। सिर धड़ से अलग कर दिए जो सामने अड़े, सिर धड़ से अलग कर दिए जो सामने अड़े। घोड़े की टाप नीचे गोरों के थे शब पड़े। कोहराम मचा देती थी उन गोरों के बदल में, कोहराम मचा देती थी उन गोरों के बदल में। आंधी थी वो तूफान उस संग्राम में अटल में। उस साहस के आगे रानी के साहस सुबक गया, उस साहस के आगे रानी के साहस सुबक गया। गोरों का हर सिपाही दुम दबा दुबक गया। स्वाधीनता की ज्वाला
स्वाधीनता की ज्वाला जला अंग अंग में, लेकर कृपाण कूदी थी मैदाने जंग में। झांसी न दूंगी प्रण किया पगली जबानी ने, रणचंडी बन के रण किया झांसी की रानी ने। निज वंदे मातरम पवित्र गान की खातिर, सब कुछ लुटा गई वो स्वाभिमान की खातिर। कैसी रही होगी रानी, सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए। जब महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने कहा कॉम्पैक्ट कर लीजिए, हम आपके कांटेक्ट करते हैं, हम आपको 50,000 सोने की मुद्राएं पर मंथ दिया करेंगे। सोचो मेरे भारतवासियों, मेरे राष्ट्रभक्तों, उस समय 50,000 सोने की मुद्राएं आज लगभग 5 कुंटल सोना होता है। कोई भी बिकने को तैयार हो जाता। उस 13 साल की बेटी ने संकल्प किया मैं युद्ध करूंगी, और युद्ध ही किया। सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, संचय नहीं किया था खर्च देश के लिए। सर्वस्व अपना क्रांतिमय उपदेश के लिए, संचय नहीं किया था खर्च देश के लिए। तन मन व धन न्योछावर कर देश पे दिया, तन मन व धन न्योछावर कर देश पे दिया। परिवार से बड़ा है राष्ट्र सिद्ध ये किया, सुख भोग मई दासता का ना वर्ण किया, सुख भोग मई दासता का ना वर्ण किया। आजादी की थी जंग में खुद का मरण किया, स्वाधीनता संग्राम वेग रुकने ना दिया, खुद काट लिया शीश उसने झुकने ना दिया। इस मां भारती की रोकने बर्बादी के लिए, इस मां भारती की रोकने बर्बादी के लिए अवतार बन के आई थी आजादी के लिए। नहीं आम थी रानी मनु महारानी खास थी, नहीं आम थी रानी मनु महारानी खास थी, जिसके भवानी ही में करती निवास थी। क्या फौलादी इरादों से देह उसकी थी बनी, क्या फौलादी इरादों से देह उसकी थी बनी। कितनी महान भावनाओं की थी वो धनी, बन स्वाभिमानी तान सीना, तर्क कर सके वे काम कर दिखाए जो ना मर्द कर सके। मैं चाहता हूं ऐसे सनातनी को, ऐसे लोगों को जिन्होंने सर्वस्व अर्पण किया, उनको श्रद्धांजलि का छंद पढ़ना चाहता हूं मैं। वह राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मात्र थी, वो राष्ट्रवाद की कड़ी मनु मेरी मात्र थी। अभिनंदनीय पूज्य वो मंगल सुपात्र थी, क्या अनुपम अनूठी राष्ट्र में पहचान भर गई। चढ़ती जवानी देश पर बलिदान कर गई। आओ चढ़ाएं उन चरणों में, आओ चढ़ाएं हम उन चरणों में, श्रद्धामयी सुमन सत सत मदन महारानी रानी झांसी को नमन। जिसने गंवाए प्राण थे निज आन की खातिर, सब कुछ लुटा गई वो स्वाभिमान की खातिर। आइए भारत के राष्ट्रभक्तों, हम संकल्प लें रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस पर। आर्या जी ने और साधना चैनल ने जो प्रोग्राम किया है उसको सार्थकता देते हुए हम संकल्प लें आज यहाँ से। धन बल यश मातृ भारती के आंचलों में अमिट अजय बाकूत होने चाहिए। धन बल हमारे राष्ट्र का प्रवेश, उन बलिदानियों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। हम सिर्फ इतना करें देश के लोग कि अपने राष्ट्र स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं देंगे, मां भारती का प्रवेश कैसा हो। धन बल यश मातृ भारती के आंचलों में अमिट अजय बाकूत होने चाहिए। सिर्फ राष्ट्र के लिए लुटाते निज प्राण जो, मां भारती की कोख से वे पूत होने चाहिए। शेखर सुभाष शिवा भगत व राणा घोष ऊधम सहित से सपूत होने चाहिए। खुलेआम करते हैं देश से गद्दारियां, ये देशद्रोही व देशद्रोही दोगले अछूत होने चाहिए। इतिहास साक्षी है कि झांसी का ओज हमेशा राजधानी तक को हिला गया है, वहां के सिंहासन को भी डोलायमान कर देता है। तो इतिहास की उसी यशस्वी परंपरा का पुनर्स्मरण करते हुए ओज के द्वितीय नहीं अद्वितीय कवि का मैं यहाँ आह्वान करती हूँ, जिनका नाम है डॉक्टर भुवनेश सिंघल जी। नमस्कार, मैं भुवनेश सिंघल यहीं दिल्ली से आपके बीच में पुनः एक बार आया हूँ। प्रवीण आर्य जी को साधुवाद देता हूँ पुनः एक अच्छे कार्यक्रम की रचना करने के लिए, उसको पटल पर उतारने के लिए, युवाओं को, महिलाओं को, नवांकुरों को एक बड़ा मंच देने के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। उन्हें साधुवाद कहना चाहता हूँ कि उनके ये संघर्ष, उनके ये प्रयास निरंतर अनेक वर्षों से जारी है और उनका आज ये कार्यक्रम युवा अवस्था में पहुंच चुका है। 18 वर्ष इसको पूर्ण हो चुके हैं। एक कविता इस अवसर पर उस समाज के लिए कहना चाहता हूं जिस समाज ने इस राष्ट्र के व्यापार को संभाला हुआ है, इस देश की कृषि को संभाला हुआ है। ऐसे एक व्यापार जगत के एक व्यापारी के वर्ग के लिए अग्रवालों के ऊपर एक कविता कहना चाहता हूँ। अग्रवाल समाज से आता हूँ, इसलिए एक मन है कि कविता एक अग्रवाल समाज पर कहूँ। अग्रसेन जी महाराज पर एक कविता देखिए,
कि अग्रजनों के अग्र प्रवर्तक अग्रकुल सम्मान थे। महाराज अग्रसेन जी के लिए कहता हूँ, हम सबके आदरणीय, इस समाज के आदरणीय, इस राष्ट्र के आदरणीय, जब आज मोदी सरकार ये कहती है कि हम अंत्योदय की योजना को इस राष्ट्र के पटल पर उतारना चाहते, तो याद कीजिएगा उस क्षण को जब अंत्योदय की योजना को सर्वप्रथम इस प्रकट करते हुए, इस संसार में लाते हुए महाराजा अग्रसेन जी ने कहा, जो भी अग्रोहा धाम के अंदर आएगा हम उसकी 1 ईंट और 1 रुपए से मदद करेंगे। तब शायद कहीं अंत्योदय का वो स्वप्न साकार होता नजर आया। तब पंक्तियां कहता हूं कि अग्रसेन महाराज थे क्या कि अग्रजनों के अग्र प्रवर्तक अग्रकुल सम्मान थे। अग्रजनों के अग्र प्रवर्तक अग्रकुल सम्मान थे। कृष्ण प्रभु के गुरु भाई थे, कृष्ण प्रभु के गुरु भाई थे, अग्रवंश की शान थे। और वीर पांडवों के संग रहकर, वीर पांडवों के संग रहकर कौरवों से युद्ध लड़ा। और प्रभु राम के वंशज अपने अग्रसेन भगवान थे। प्रभु राम के वंशज अपने अग्रसेन भगवान थे। और कविता देखिए कि अग्रवंदनीय अग्र है सारे, सारी दुनिया मान रही। अग्रवंदनीय अग्र है सारे, सारी दुनिया मान रही। अग्र छत्र की छाया में है, सुख की चादर तान रही। और अग्रोहा से निकल अग्र तो सारी दुनिया पर छाए। और सबको हमने दिल में रखा जो भी शरणागत आए, सबको हमने दिल में रखा जो भी शरणागत आए। और अग्रवाल की चौखट से कब कोई भूखा जाता है, अग्रवाल की चौखट से कब कोई भूखा जाता है। सत्य अहिंसा प्रेम ज्ञान संग संस्कार भी पाता है। और सत्य अहिंसा प्रेम ज्ञान संग संस्कार भी पाता है। अग्रवंश का कहते हमको सारी दुनिया के वासी, अग्रवंश का कहते हमको सारी दुनिया के वासी। और वो माँ लक्ष्मी है कुलदेवी दुनिया जिसकी है दासी। वो माँ लक्ष्मी है कुलदेवी दुनिया जिसकी है दासी। और अग्रसेन थे अपने राजा, मात माधवी रानी थी। इस देश के युवाओं को और विशेषकर उन बच्चों को बता देना चाहता हूं जो अग्रसेन जी महाराज का इतिहास नहीं जानते। क्या थे अग्रसेन जी महाराज, उनका जीवन कैसा था, जीवन व्रत रखता हूं उनका कि अग्रसेन थे अपने राजा, मात माधवी रानी थी। उनके सेवा नीति नियम से दुनिया बहुत दीवानी थी। और अग्रसेन थे राम के वंशज, अग्रोदय में राज था। अग्रसेन थे राम के वंशज, अग्रोदय में राज रहा। धर्म कर्म और सत्य अहिंसा उनका ही आगाज रहा। थाम तराजू अग्रसेन ने, सच को तोलूं ठाना था। न्याय का पलड़ा झुक ना पाए ऐसा ही बस माना था। न्याय का पलड़ा झुक ना पाए ऐसा ही बस माना था। और अग्रधरा की पावन माटी न्याय फसल की बोती है। देश प्रेम की फसलें भी यहाँ इस मिट्टी में होती हैं। उनके ही है वंशज हम तो, अपना अग्र ठिकाना है। हर एक जाति के पालक है, दुनिया ने पहचाना है। और गीता के अध्याय सरीखे गोत्र 18 स्वर्णिम है। गोत्रों का परिचय देता हूं पंक्तियों के माध्यम से कि जिस प्रकार गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, उसी प्रकार हमारे 18 गोत्र हैं। आगे पंक्तियां देखिए कि गीता के अध्याय सरीखे गोत्र 18 स्वर्णिम है। अग्रवंश का गौरव मानो धवल चंद्र उजला ही में। और मित्तल मंगल तिंगल तायल सिंगल जिंदल बिंदल हैं। पंक्तियां मित्तल मंगल तिंगल तायल सिंगल जिंदल बिंदल हैं। गोयल गोयरण हेरण धैरण गर्ग में मुदकुल कुच्छल है। कंसल बंसल भंदल नागल गोत्र 18 निर्मल है। और नागलोक ननिहार हमारा और हृदय के कोमल हैं। नागलोक ननिहाल हमारा और हृदय के कोमल हैं। धर्म पताका अपनी भगवा जिस पर सूरज चमके है। धर्म पताका अपनी भगवा जिस पर सूरज चमके है। हिंदू धर्म हमारा गौरव अग्रवंश में दमके है। और धर्म अग्र है, कर्म अग्र है, अग्रवालियों कहलाए। अग्र हमी बस क्यों कहलाते कोई हमको बतलाए। और नैतिकता का हास हुआ है, हर मानव शर्मिंदा है। नैतिकता का हास हुआ है और मानव शर्मिंदा है। और लेकिन मानवता की कीमत अग्रवंश में जिंदा है। लेकिन मानवता की कीमत अग्रवंश में जिंदा है। और मुख से मीठे दिल से कोमल त्याग हमारी नस नस में। बहुत मार्मिक बात करता हूं, पूरा इतिहास बताता हूं अग्रवालों का क्या होता है कि मुख से मीठे दिल से कोमल त्याग हमारी नस नस में। मानवता के रहे पुजारी, पावनता है रग रग में। और दूर नशे से दूर पाप से आदर दिल में रखते हैं। धर्म संस्कृति के वाहक हैं, प्रेम जीव से करते हैं। गंगा गीता गो गायत्री अग्र दिलों में सजती है। भावनाएं वसुधैव कुटुंबकम अग्र दिलों में सजती हैं। और खाने में हम शाकाहारी पीने से हम दूर रहे। इज्जत नारी की करते हैं, नहीं जरा भी क्रूर रहे। गरम चपाती दाल मूंग की सादा भोजन खाते हैं। और जो भी अपने घर आता पर 56 भोग खिलाते हैं।
जो भी अपने घर आता है और गर्म चपाती दाल मूंग की सादा भोजन खाते हैं। कई बार लोग कह देते हैं कि बनियों के घरों में चले जाओ, मूंग की सादा दाल मिलेगी। मैं गर्व से कहता हूं इस बात को, वाकई में हमारे यहाँ गर्म मूंग की दाल मिलेगी और आपको वो भी पतली दाल मिलेगी। मगर हमारे यहाँ जब अतिथि आता है तो इतना हृदय रखते हैं कि हम 56 भोग से उसका स्वागत करते हैं। तब गर्व की बात कहता हूं कि गर्म चपाती दाल मूंग की सादा भोजन खाते हैं। जो भी अपने दरे आता पर 56 भोग खिलाते हैं। अपना कुनबा बहुत बड़ा है, वैश्य वंश है कहलाता, मिलकर कैसे रहते हैं ये सभी जाति को सिखलाता। वैश्य वंश के अग्रह नायक करते सबका मान सुनो, मित्र हमारे कुल को जानो करते हम आह्वान सुनो। 1 ईंट और 1 रुपए का हमने सबको मंत्र दिया, 1 ईंट और 1 रुपए का, 1 ईंट और 1 रुपए का हमने सबको मंत्र दिया। सामूहिक शादी करने का हमने ही ये तंत्र दिया और जितनी भी हैं धर्मशिलाएं बनियों ने ही बनवाई। जागरणों और भंडारों की रीति हमें चलवाई और धरती पर जितने भी मंदिर सब बनियों के दम से हैं। और शूद्र क्षत्रियों के हम साथी ब्राह्मण भी खुश हमसे हैं। शूद्र क्षत्रियों के हम साथी ब्राह्मण भी खुश हमसे हैं। और अग्र विवाह की रौनक भी तो हर जाति से आली है। अग्र विवाह की रौनक भी तो सबसे न्यारी लगती है। मान बराती का करने की हसरत दिल में सस्ती है। सत्कार अतिथि का क्या होता अगर वंश ने सिखलाया। धन की सार्थकता क्या होती ये भी हमने दिखलाया। और जड़े हैं क्षत्रिय वृक्ष वैश्य जीवन की मूल इकाई हम। लोग हमको वैश्य कहते हैं, आखिर हम वैश्य बने कैसे? हम मूल रूप से क्षत्रिय हुआ करते थे। हमारे अग्रसेन महाराज ने जब बलि प्रथा का विरोध किया तो वह क्षत्रिय बन गए। उन्होंने कहा बलि प्रथा का विरोध करता हूं, अपने यज्ञों में बलि नहीं दूंगा, भले ही चाहे मुझे क्षत्रिय धर्म छोड़कर वैश्य धर्म अपनाना पड़े। तब कहता हूं जड़े हैं क्षत्रिय वृक्ष वैश्य जीवन की मूल इकाई हम। सारी दुनिया को सिखलाया सच्चे अग्र सहाई हम। केवल हमको दी इस जग ने लाला जी की जग पदवी। लाला जी जो कहते हैं ना, ये त्याग हमारे पूर्वजों के द्वारा किया हुए त्याग का परिणाम है, सफल व्यापार का परिणाम है कि आज हमको लोग गर्व से लाला जी कहते हैं। गर्व होता है, ये उपाधि किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती, ये केवल बनियों के त्याग से अपनी यूनिवर्सिटी अपनी अलग स्थापित की, उस यूनिवर्सिटी अलग रूप से लाला जी की पदवी पाई। तब कहता हूं कि केवल हमको दी जग ने लाला जी की जग पदवी। बनने वाले बनिए होते रतन जड़ितिए नग पदवी। बनिए नहीं बिगड़िए हर मानव ये कहता है। सुख आंगन में खड़ा निहारे वैभव घर में रहता है। और संपन्नता भी अपनी चौखट आकर स्वयं पुकारे है। संपन्नता भी अपनी चौखट आकर स्वयं पुकारे है। और क्योंकि लक्ष्मी माँ की कृपा केवल शीश हमारे है। क्योंकि लक्ष्मी माँ की कृपा केवल शीश हमारे है। भौतिक दैहिक अलौकिक सुख सभी हमारी झोली में। भौतिक दैहिक अलौकिक सुख सभी हमारी झोली में। अच्छे चुंदिया जाते आकर अपनी खोली में। और मर्यादा में हम रहते राम हमारे दाता हैं। मर्यादा में हम रहते हैं राम हमारे दाता हैं। कोशिश ठगने की ना करना दाम चुकाना आता है। स्वाभिमान की पंक्तियां कहता हूं, उंगली पंक्तियां इस राज से जोड़ना चाहता हूं अंतिम पंक्तियों के माध्यम से। और स्वाभिमान की पंक्तियां कहता हूं कि मर्यादा में हम हैं रहते राम हमारे दाता हैं। कोशिश ठगने की ना करना दाम चुकाना आता है। और सरकारें भी झुक जाती हैं, राजतंत्र भी झुक जाता। सरकारें भी झुक जाती हैं और राजतंत्र भी झुक जाता। और अग्रवंश का कोई लाला अपनी पे जब आ जाता। अग्रवंश का कोई लाला अपनी पे जब आ जाता। अग्रवंश का कोई लाला अपनी पे जब आ जाता। इज्जत खातिर मर जाते हैं, इज्जत खातिर जीते हैं। ठंडा करके खाते हैं हम, घूंट जहर का पीते हैं। सारी बातें हम सह लेते, कहता कोई लाख जुदा। दिल पे हम गर ले ले बातें ऊंची रखते नाक सदा। कितना भी फिर धन लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जीत सदा हम पाकर रहते, ना कोई भी टिक पाए। दुख में सुख में गम में दम में रहे सदा ही एक से। दुनिया वालों डर के रहना अग्रजनों के वेग से। बात समाजों की आए तो अग्र की शक्ति दिखलाते। मातृभूमि पे संकट हो तो केवल हिंदू कहलाते। और मुगल काल में राणा जी जब धन दौलत से खाली थे। मुगल काल में महाराणा प्रताप का इतिहास तो देश का प्रत्येक बच्चा जानता होगा। मगर महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप किसने बताया वो अगली पंक्तियों में बताता हूं कि मुगल काल में राणा जी जब धन दौलत से खाली थे। मुगल काल में राणा जी जब धन दौलत से खाली थे। दिया खजाना भारत खातिर भामा शावो दानी थे। दिया खजाना भारत खातिर भामा शावो दानी थे। लाला टोडर मल थे जिसने ढेर असरफी दे डाली। गुरु गोविंद के साहबजादों को मुक्ति थी दे डाली। ऐसे ऐसे जाने कितने नाम हमारी पीढ़ी में। हीरे जैसे दमक रहे अग्र स्वर्ण की सीढ़ी में। और खूब खजाने खोले हमने देश पे संकट जब आया। बाड़े
आए आपदा हमला या फिर सूखा पनघट जब पाया, बाट तराजू छोड़ हाथ में तलवारें भी थामी हैं। बाट तराजू छोड़ हाथ में तलवारें भी थामी हैं। भारत माता के सेवक हैं, जात के स्वाभिमानी है। अग्रसेन ने थाम शस्त्र को, वीरों का इतिहास गढ़ा, भारत माँ की सेवा करके भारत का संत्रास हरा, और आस्तीन में छुपा हुआ जो पुनः सपोला गुर्राया। अंतिम 8 पंक्तियां रखता हूं, कविता का मर्म कहने की बात करता हूं। जिस पंक्तियों के लिए पूरी कविता लिखी, जिस जागृति के लिए कविता लिखी, वो कहता हूं आपके बीच में कि अग्रसेन ने थाम शस्त्र को, वीरों का इतिहास गढ़ा, भारत माँ की सेवा करके भारत का संत्रास हरा, आस्तीन में छिपा हुआ जो पुनः सपोला गुर्राया। धर्म कर्म है संकट में अब खतरा भारत पर छाया, और अग्र युवाओं शस्त्र उठा लो छोड़ तराजू बाटों को। अग्र युवाओं शस्त्र उठा लो छोड़ तराजू बाटों को। दुश्मन की हम खड़ी करेंगे बिछी पड़ी अर खाटों को, रक्त से अपने रंग देंगे हम माँ की चुनर धानी को। भारत माँ को अगर रुलाया तड़पेगा वो पानी को, और उसकी दोनों आंख फोड़ दे भारत पर जो आंख धरे। अगर गंजो भड़काएगा उसके तन को राख करें, और दुश्मन के हम मुख में लावा अग्र क्रोध का भर देंगे। अंतिम 4 पंक्तियां कहता हूं कि दुश्मन के हम मुख में लावा अग्र क्रोध का भर देंगे। नजर उठा दी बाल बराबर गाल लाल हम कर देंगे, और अग्रवंश में हम हैं जन्मे आओ यही पुकार करें। अग्रवंश में हम हैं जन्मे आओ यही पुकार करें, और बार बार इस कुल में जन्मे भगवान ये एहसान करें। अब अगली कवित्री के आमंत्रण के साथ ही हम परिवर्तित कर रहे हैं इस चौपाल का रंग। गजल जिसका अपना एक रंग है, अपना एक स्वाद है, शताधिक वर्षों से जो साहित्यिक रसिकों की और जनसामान्य की प्रिय विधा रही है, उसी गजलों से हमारे होठों को थिरकने के लिए, हमारे होठों को गुनगुनाने के लिए विवश करने आ रही हैं नोएडा से आभा चौधरी जी। स्वागत। नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है चांद मारा। कि तुम रोक कर रखना इन हवाओं को अपनी झूठी सच्ची बातों से। तुम रोक कर रखना इन हवाओं को अपनी झूठी सच्ची बातों से। कभी सांस लेने की मोहलत दी जिंदगी ने, तो मैं भी एक तस्वीर बनाऊंगी इन हवाओं में छितरे इंद्रधनुषी रंगों से। कभी सांस लेने की मोहलत दी जिंदगी ने, तो मैं भी एक तस्वीर बनाऊंगी इन हवाओं में छितरे इंद्रधनुषी रंगों से। तुम रोक कर रखना इन बादलों को, तुम रोक कर रखना इन बादलों को, थाम लेना इनका पश्चिम की ओर बहना। और कुछ कर सको तो इतना ज़रूर करना, और कुछ कर सको तो इतना ज़रूर करना कि भुला देना चांद का रास्ता अपनी नोक झोंक से। और ऐसे मौके पे ये चांद तुमसे कुछ नहीं कहेगा, चांद तुमसे कुछ ना कहेगा, बस मुस्कुरा कर मुँह फेर लेगा। तुम्हें चांद मारा समझ, मुस्कुरा कर मुँह फेर लेगा, तुम्हें चांद मारा समझ। और इसके साथ ही मैं एक गज़ल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तसब्बुर में किसी को रात दिन तुम याद करते हो। तसब्बुर में किसी को रात दिन तुम याद करते हो। तसब्बुर में किसी को रात दिन तुम याद करते हो। हकीकत में मेरी यादों को तुम बर्बाद करते हो। हकीकत में मेरी यादों को तुम बर्बाद करते हो। और शेर देखें। ज़फ़ाओं की मेरी चर्चा किए फिरते हो हर सू। जफ़ाओं की मेरी चर्चा किए फिरते हो हर सू।
मगर मिलने की भी मुझसे बहुत फरियाद करती हो, मगर मिलने की भी मुझसे बहुत फरियाद करती हो। और शेर अर्ज है कि लगा दी जान भी हमने जिसे जन्नत बनाने में, लगा दी जान भी हमने जिसे जन्नत बनाने में, उसे तुम छोड़कर गैरों के घर आबाद करते हो, उसे तुम छोड़कर गैरों के घर आबाद करते हो। तसब्बुर में किसी को रात दिन तुम याद करते हो। और शेर्स है कि बड़ी शिद्दत से तोड़ा है मेरे हर ख्वाब को तुमने, बड़ी शिद्दत से तोड़ा है मेरे हर ख्वाब को तुमने, कभी करते भी हो तो फालतू संवाद करते हो, कभी करते भी हो तो फालतू संवाद करते हो। तसब्बुर में किसी को रात दिन तुम याद करते हो। मैं कैसे मान लूं तुम भी वफादारे मोहब्बत हो, मैं कैसे मान लूं तुम भी वफादारे मोहब्बत हो, इनायत भी तो मुझ पे हर किसी के बाद करते हो, इनायत भी तो मुझ पे हर किसी के बाद करते हो। तसब्बुर में तुम्हारे घर में जो मजबूर की आहें सिसकती हैं, तुम्हारे घर में जो मजबूर की आहें सिसकती हैं, कहो तुम उनसे कब खुद को आज़ाद करते हो, कहो तुम अपने आप को कब आज़ाद करते हो। तसब्बुर में किसी को रात दिन तुम याद करते हो, हकीकत में हमारी याद को तुम बर्बाद करते हो। तसब्बुर में सचमुच आभा जी की गजलों ने अपना असर दिखाया है। कुछ खुले हैं हाथ भी, कुछ खिले हैं मुख भी। इसी खिलखिलाहट, इसी मुस्कुराहट के साथ और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं आवाहन कर रही हूं प्रसिद्ध पैरोडीकार सुनहरी लाल तुरंत जी का। स्वागत आपका। बीबी के भैया तू
मुझे कब तक सताएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के भैया तू मुझे कब तक सताएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मैं जितना भी कमाता हूँ उसे तू चाट जाता है। कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी तू चाट खाता है। मेरे सिर पर बचे बालों को कब तक चाट जाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। जो घर में दूध आता है गटागट तू ही पीता है। जो घर में दूध आता है गटागट तू ही पीता है। मिले ना जूस मौसमी का तू करता फजीता है। मेरा तू खून पी पी कर, मेरा तू खून पी पी कर मुझे कब तक जलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीबी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मैं जो कपड़े सिलाता हूँ पहन कर फाड़ देता है। मैं जो कपड़े सिलाता हूँ पहन कर फाड़ देता है। कहूँ कुछ तो मुझे बीवी के आगे झाड़ देता है। मुझे बर्बाद करने में तू कितने दिन लगाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीबी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरे सारे ही घर को खा गया खाते किए खाली। मेरे सारे ही घर को खा गया खाते किए खाली। कभी आते ससुर जी सास आती कभी साली। बता दे कौन से दिन तू, बता दे कौन से दिन तू मेरी अर्थी उठाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के बहुत बढ़िया। तूने मेरा खून पिया है जितना, कौन पिएगा उतना, कौन पिएगा उतना। अपना ही दिल फाड़ फाड़ कर मैंने सिया है जितना, कौन सिएगा उतना।
तूने मेरे घर का बर्तन साबुत एक न छोड़ा, तूने मेरे घर का बर्तन साबुत एक न छोड़ा, जिस थाली में खाया तूने हाय उसी को फोड़ा, तोड़ तोड़ का तोड़ फोड़ का गोरख धंधा, तोड़ फोड़ का गोरख धंधा, तूने किया है जितना कौन करेगा उतना। और आगे देखिए साहब, लूट लिए दिन सुख के मेरे, चैन गले की लूटी, लूट लिए दिन सुख के मेरे, चैन गले की लूटी, जब से मैंने तुझको पाया मेरी किस्मत फूटी, कर्जा लेकर मैंने अपना, कर्जा लेकर मैंने अपना जन्म जिया है जितना, कौन जिएगा उतना, कौन जिएगा उतना। तुरंत जी की इन हास्य कविताओं के बीच हंसते हुए ही हम तुरंत ही लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद तुरंत ही मिलते हैं अपनी इन्हीं कवियों के साथ। तब तक आप लीजिए सतमोला की चटपटी गोलियों और नमकीनों का स्वाद। चलिए मिलते हैं तुरंत एक छोटे से ब्रेक के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है इस सतमोला कवियों की चौपाल में। अब इस मंच को पवित्र करेंगे, हमारे मनों को पवित्र करेंगे, अपनी पवित्र काव्य गंगा के रूप में, भक्ति गीत के रूप में अपनी काव्य प्रस्तुति देकर, और काव्य प्रस्तुति देने हमारे बीच में आ रहे हैं दिल्ली से श्री यशपाल सेजवाल जी। जी, मेरा नाम है यशपाल सेजवाल, मैं छतरपुर से हूँ। आपके समक्ष पेश है राधा कृष्ण का एक भजन। राधा से कृष्ण है, कृष्णा से राम, सबके दुख भंजन है राधा के श्याम।
राधा से कृष्ण है, कृष्णा से श्याम, सबके दुख भंजन है राधा के श्याम। आओ मेरे द्वारे भी मेरे घन श्याम, दे दो ना दर्शन शिव के श्याम। राधा से कृष्ण है, कृष्णा से श्याम, सबके दुख भंजन है मेरे सिया राम। पुकार मेरी गूंजे है मथुरा के श्याम, बाल रूप लेके करो सारे मेरे काम। राधा से कृष्ण है, कृष्णा से श्याम, सबके दुख भंजन है राधा के श्याम। राधा से कृष्ण है, कृष्णा से राम, सबके दुख भंजन है राधा के श्याम। उठाकर पर्वत को दिया गोवर्धन नाम, ब्रज के दुलारे नटखट गोपियों के श्याम। राधा से कृष्ण है, कृष्णा से राम, सबके दुख भंजन है मेरे सिया राम। पग से ही नापे हैं तुमने सारे धाम, सबके दुख भंजन है राधा के श्याम। अवतार नहीं लोगे क्या धरती पर शाम, सबके दुख भंजन है राधा के श्याम। प्रभु की भक्ति में खोया रहे, प्रभु की भक्ति में खोया रहे, हे मानव तू हर शाम। प्रभु की भक्ति में खोया रहे, हे मानव तू हर शाम। आज नहीं तो कल मिल जाएंगे तुझको इस धरती पर राम। दुखी मन से फेर रहा है, दुखी मन से फेर रहा है, मन के क्यों। दुखी मन से फेर रहा है, मन के क्यों। एक बार तू सुख से भजन कर, दूर हो जाएंगे कष्ट तमाम। देख सुबह तू आलस में रहता, देख सुबह तू आलस में रहता, क्यों नहीं लेता सुबह भगवान का नाम। देख सुबह तू आलस में रहता, क्यों नहीं लेता तू सुबह भगवान का नाम। करके देख साधना एक बार, खो जाएंगे तेरे कष्ट तमाम। जहां आज इस मंच पर राष्ट्रीयता की वाणी और समन्वयता का गौरवगान मुखरित हो रहा है, वहीं मधुमयी ऊर्जा से हमारे अंतरंग में नवचेतना का संचार करने आ रही हैं सरिता प्रजापति जी, जो अपने गीतों से हमारे अंदर एक मधुमयी ऊर्जा भरेंगी। सरिता प्रजापति जी। नमस्कार, मैं सरिता प्रजापति दिल्ली से आप सभी के समक्ष अपनी कविता, जिसका शीर्षक है बूढ़ा हो गया हूँ मैं, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। ये एक वृतांत ऐसा है जो मैंने खुद से महसूस किया और किसी को देखा, उसी पर लिखा है कि आपके सामने अपनी कविता को रखने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि यूँ समझ लीजिए कि एक बुजुर्ग हैं और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है और समय रहते रहते धीरे धीरे किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया। और जहाँ तक कि मैंने देखा है, समझा है कि आदमी लोग अपनी परेशानियों को किसी के सामने रख नहीं पाते, औरत अपनी दिल की बात कह देती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो आपके सामने रखना चाहती हूँ और बदले में आपसे अपनी हौसला अफजाई चाहूँगी। सुनिए। 60 की उम्र है मेरी, 60 की उम्र है मेरी, 80 का लोग बताते हैं। 60 की उम्र है मेरी, 80 का लोग बताते हैं। तेरे जाने के बाद सारे रिश्ते मुझसे अलकसाते हैं। तेरे जाने के बाद सारे रिश्ते मुझसे अलकसाते हैं। बच्चे मशगूल हैं तेरे आंगन में, बच्चे मशगूल हैं तेरे आंगन में और तेरा आंगन महकता है। बच्चे मशगूल हैं आंगन में और तेरा आंगन महकता है। सोचता हूँ आज बैठकर, सोचता हूँ आज बैठकर कि कैसे माली बगिया सजाते हैं, कि कैसे माली बगिया सजाते हैं। हे कृष्ण मुरारी, हे कृष्ण मुरारी, तेरी लीला भी है न्यारी, बेटा माखन का व्यापारी। हे कृष्ण मुरारी, है लीला तेरी न्यारी, बेटा माखन का व्यापारी। तुम्हें माखन का भोग लगाता है, तुम्हें माखन का भोग लगाता है, पर मेरी सूखी रोटी पर लगाना भूल जाता है।
तुम्हें माखन का भोग लगाता है, पर मेरी सूखी रोटी पर माखन लगाना भूल जाता है। वो मेरा सफ़ेद खादी का कुर्ता, वो मेरा सफ़ेद खादी का कुर्ता और तेरी कलफ लगी साड़ी, वो मेरा सफ़ेद खादी का कुर्ता और तेरी कलफ लगी साड़ी। अब सजता नहीं मैं वैसे, अब सजताम नहीं मैं वैसे, वट कपड़ों में मैल के पड़ ही जाते हैं। अब सजता नहीं मैं वैसे, मैल कपड़ों पे वट से पड़ ही जाते हैं। थका सा हो गया हूँ मैं, थका सा हो गया हूँ मैं, बूढ़ा सा हो गया हूँ मैं, अपने कपड़े सही से धो नहीं सकता, अपने कपड़े सही से धो नहीं सकता। बच्चे कहते हैं पिताजी साबुन ज़्यादा लगाते हैं, बच्चे कहते हैं पिताजी साबुन ज़्यादा लगाते हैं। तुम जब साथ मेरे थी, तुम जब साथ मेरे थी तो अपना भी कमरा था, तुम जब साथ मेरे थी तो अपना भी कमरा था। अब लगा है बिस्तर घर के ही आंगन में, अब लगा है बिस्तर घर के ही आंगन में। अपने कमरे को अब पोता पोती अपना स्टडी रूम बताते हैं, अपने कमरे को पोता पोती अब अपना स्टडी रूम बताते हैं। तुम होती तो कह लेता, तुम होती तो कह लेता मैं अपनी बातें भी जी भर के, तुम होती तो कह लेता मैं अपनी बातें भी मन भर के। एक दूजे के कंधों पर यूं ही सिर रख के, अकेले आदमी कहाँ किसी को अपने मन की बात बताते हैं, अकेले आदमी कहाँ किसी को अपने मन की बात बताते हैं। एक सुबह की चाय की प्याली, एक सुबह की चाय की प्याली को लेकर शहर को जाता हूँ, एक सुबह की चाय की प्याली को लेकर शहर को जाता हूँ। दोस्तों के साथ बैठकर अपना समय बिताता हूँ, दोस्तों के साथ बैठकर अपना समय बिताता हूँ। कोई पूछता नहीं आकर, कोई पूछता नहीं आकर, बस यूं ही कह ही देते हैं, कोई पूछता नहीं आकर बस यूं ही कह ही देते हैं। पिताजी पार्क में अपना बेवजह समय बिताते हैं, पिताजी पार्क में अपना बेवजह समय बिताते हैं। चश्मा टूट गया मेरा, चश्मा टूट गया मेरा, नहीं चश्मा जुड़वाते हैं। भरा गिलास पानी का हाथ यूं कब कपाते हैं, भरा गिलास पानी का हाथ यूं कब कपाते हैं। तेरे जाने के बाद, तेरे जाने के बाद तो ऐसा लगता है सब रिश्ते धुंधलाने लगे हैं, तेरे जाने के बाद तो ऐसा लगता है सब रिश्ते धुंधलाने लगे हैं। ऐसा लगता है हम बुढ़ाने लगे हैं, ऐसा लगता है कि हम बुढ़ाने लगे हैं। इसीलिए शायद लोग अब हमें 80 का बुलाने लगे हैं, इसीलिए लोग शायद हमें 80 का बुलाने लगे हैं। नमस्कार। कवि सम्मेलनों में शिरकत करने वाले हर शख्स के लिए जाना पहचाना नाम, मधुर गीतकार वरिष्ठ कवि श्री सृजन शीतल जी अपने गीतों के लालित्य से हमारे मन को मोहने आ रहे हैं। हम हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं और आह्वान करते हैं इस मंच पर। नमस्कार, मैं सृजन शीतल कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत करता हूं और एक दो छंद सुनिएगा और छंद में रखना चाहता हूं कि आजकल बेटियां क्या हैं, तब बेटियों को क्यों महान बताया है। तब सुनिएगा एक दो छंद कि जो बेटियां समझौता करती हैं वो शायद कभी बेटे नहीं कर सकते हैं। तब छंद सुनिएगा। कभी झूठ के लिए भी जिसका न नाम सुना, उसके भी साथ निर्वाह कर लेती हैं। पत्थरों या जंगलों में छोड़ दो कहीं भी इन्हें, धीरे धीरे सभी जगह राह कर लेती हैं। दूसरों की खुशियों में जीवन को काट देती, निज सभी इच्छाओं को दाह कर लेती हैं। और इतनी संस्कारी बेटी होती हैं कि मात पिता जहाँ भी कहें वहाँ विवाह कर लेती हैं, जहाँ भी कहें वहाँ विवाह कर लेती हैं। और बेटियाँ क्यों महान हैं, तब एक छंद और सुनिएगा कि ज्ञानी ध्यानी मानी अभिमानी हो के मानी भले, वे मिसाल से भी बेमिसाल हार जाता है। नारी शक्ति एक बार युद्ध की जो ठान ले तो कोई भी हो वीर हो बेहाल हार जाता है।
मातृशक्ति से करो जो कोई भी सवाल आप, माता के ममत्व से सवाल हार जाता है। और दृढ़ता से मन में जो व्रत ले ले नारियां तो सच मान लीजिए कि काल हार जाता है, सच मान लीजिए कि काल हार जाता है। एक छंद और सुनिएगा। भगवान श्री राम सरयू नदी के तट पर जाते हैं, केवट उन्हें पार लगाने के लिए नौका में बिठा करके लेके जाते हैं, और जब केवट छोड़ता है किनारे पर ले जा करके, तो भगवान श्री राम के मन में कहीं ना कहीं एक कष्ट होता है कि आज मेरे पास इस केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं है। और तब माँ जानकी राम के मन की बात को पढ़ लेती हैं, और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पियहि अकीसी जानन हारी, मड़ मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपने मड़ियों की माला, वो अंगूठी को उतार करके दे दिया प्रभु राम को कि आप ये दे दीजिए केवट को। तब एक छंद सुनिएगा। केवट को जब श्री राम वो अंगूठी देने की कोशिश करते हैं और केवट क्या कहता है, तब एक छंद सुनिएगा कि हाथ जोड़ केवट ने कहा प्रभु राम जी से, मुझे उतराई दे आनंद मत लीजिए। कहा जोड़, हाथ जोड़ केवट ने कहा श्री राम जी से, मुझे उतराई दे आनंद मत लीजिए। आपकी ही तरणी है आपका ही मैं हूँ दास, दे के नेग मुझको उदास मत कीजिए। एक ही बिरादरी से आप और मैं हूँ नाथ, थोड़ा ता कृपा निधान मुझ पर पसीजिए। मैंने सिंधु पार की है आप भव से मुझे भी, एक बार दीनानाथ पार कर दीजिए, एक बार मुझको भी पार कर दीजिए। मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, मैं चुप कैसे रहूं। जी हाँ, जो ये सोचते ही नहीं, जो ये मानते भी हैं कि कविता और गज़ल के माध्यम से हम लोगों के पीड़ा को, दर्द को मरहम दे सकते हैं। अपने गज़लों के माध्यम से जो आत्मीयता सी भाषा में एक रचना बिल्कुल अलग अंदाज की, शायद आपने सुनी भी हो ना भी सुनी हो। मेरा नाम राम अवतार बैरवा। एक कविता बिल्कुल अलग अंदाज की, बिल्कुल अलग रंग की, कि भागते भागते चप्पल ही टूट जाती है, भागते भागते चप्पल ही टूट जाती है, गरीब की रेल इसीलिए छूट जाती है। कि भागते भागते चप्पल ही टूट जाती है, गरीब की रेल इसीलिए छूट जाती है। और मर्द जैसे बाल रखने वाली अमीर औरत, कि मर्द जैसे बाल रखने वाली अमीर औरत गरीब को चुटिया पकड़ के कूट जाती है। कि मर्द जैसे बाल रखने वाली अमीर औरत गरीब को चुटिया पकड़ के कूट जाती है, और लोग फटाफट उसकी ढपली बना लेते हैं। लोग फटाफट उसकी ढपली बना लेते हैं जब किसी पड़ोसी की किस्मत फूट जाती है। लोग फटाफट उसकी ढपली बना लेते हैं जब किसी पड़ोसी की किस्मत फूट जाती है, और उसके बाद विकलांगता पे भाषण देना शुरू कर देता है। उसके बाद विकलांगता पे भाषण देना शुरू कर देता है जब किसी नेता की टांग टूट जाती है। उसके बाद विकलांगता पे भाषण देना शुरू कर देता है जब किसी नेता की टांग टूट जाती है। भागते भागते चप्पल टूट जाती है, गरीब की रेल इसीलिए छूट जाती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष आमंत्रण पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल जी, जिन्होंने राजनीति में रहते हुए भी अपने काव्य प्रेमी मन को कहीं विलीन नहीं होने दिया, कहीं लुप्त नहीं होने दिया, और आज भी वो दिल काव्य के साथ उनके दिल में धड़कता है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आप आशीर्वचन के साथ अपने काव्य कविता का प्रसाद भी हम सबको दें। आदरणीय माननीय श्री राम निवास गोयल जी। सतमुल्ला कवियों की चौपाल
का ये प्यारा सा छोटा सा प्रांगण, प्रवीण आर्या जी का निमंत्रण और अनिल जी मित्तल जो मेरे मित्र भी हैं, खाली वो व्यापारी नहीं, वो दानदाता भी है। हमारी यहाँ संस्था चलती है सूर्यनगर में, इनके घर के पास ही महाराज अग्रसेन सेवा संस्थान डायग्नोस्टिक सेंटर है, चैरिटेबल, उसमें बहुत योगदान देते हैं। जब मुझे पता लगा चौपाल का स्थान भी यही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अनिल जी से, हालांकि कल भी मिले थे हम, 3-4 घंटे बैठे, आज इनसे मिलना हुआ दोबारा से। मैं प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा, जहां व्यक्ति बैठकर कुछ विचार करने लगता है और अलग अलग कवियों को सुनकर प्रेम रस भी, वीर रस भी, हास्य रस भी, सबका समावेश हुआ है। अपने आप को जैसे गाड़ी ओवर हॉलिंग के लिए ओवर हॉलिंग हो जाता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब खूब अच्छा गुदगुदाया हमारे तरंग जी ने, अच्छा लगा। बहन जी ने प्रेम रस का बड़ा अच्छा, अब आपने वीर रस भी जोड़ा, प्रेम रस भी जोड़ा। अब मैं तो सोच रहा हूँ कविता ही सुना के बोलना तो क्या है। साहित्य जो है वो किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की आत्मा होता है। जहाँ साहित्य मर जाता है वो राष्ट्र भी मर जाता है, ये गांठ से बांध लीजिए। वो समाज जिंदा नहीं रहता। साहित्य से मेरा तात्पर्य जो है चाटुकारिता से नहीं है, सच्चाई को लिखना, आईना दिखाना, जिसका भी जिक्र भी हुआ, वो साहित्य है। आप मैथिली शरण गुप्त को ले लीजिए, दिनकर जी को ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी को ले लीजिए, हरिश्चंद्र जी को ले लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए। मैं निराला जी को मैंने बहुत पढ़ा है, मैं भी प्रेम रस और वीर रस का बहुत दीवाना रहा हूँ, बहुत कविताएं लिखी। तो ये सारी चीज़ें जो आज के कवि और पुरानी पीढ़ी के कवियों में, बुरा नहीं मानिएगा, बहुत अंतर आ गया, बहुत अंतर है। और ये सारी चीज़ें जो हैं कई बार बड़ी दुखदाई होती हैं, बड़ी पीड़ा, उन साहित्य प्रेमियों को बहुत पीड़ा पहुंचाती। शर्मा जी का जो हमारे हास्य कवि अभी पिछले वर्ष कोरोना काल जब समाप्त हुआ, थोड़ा हल्का हुआ, उनका फ़ोन आया, रामनिवास जी हम कवियों की बहुत आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, कुछ कवियों की कवि सम्मेलन नहीं, उनका एक विधानसभा में कवि सम्मेलन रखवा दीजिए। मैंने कहा स्वागत है, रखिए, अच्छी बात है, कुछ राशि देनी पड़ेगी। मैंने बताइए क्या क्या देने। अब वो जिक्र नहीं मैं कर रहा, उन्होंने अच्छे कवि बुलाए, एक कवि सम्मेलन हुआ, विधानसभा के अंदर हुआ, और जो राशि उन्होंने कहा वो हमने दी। तो ये साहित्य को जीवित रखने का, कवियों को जीवित रखने का दायित्व भी सरकारों का और हम समाज प्रेमियों का है। मैं अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ एक कविता दोनों रूप में है, वही कविता प्रेम रस में भी है और वीर रस में। हास्य रस में मैं जरा सुनकर हंसता हूँ, लेकिन कभी लिखा नहीं मैंने। आपातकाल में बहुत कुछ लिखा, उसके बाद थोड़ा राजनीति में आ गए, लिखने का समय कम मिला। उसी में से कविता उधम सिंह काम्बोज जी को मैं बहुत मान से, प्रेम से देखता हूँ, और आज के प्रसंग में मुझे वो कविता उचित भी लगी। जो यहाँ से लंदन गए, अपनी डायरी में पिस्टल हमने पढ़ा होगा सबने, और वहाँ जाकर के मर्डर किया, डायर का मर्डर किया, एक बदला लिया पिस्टल से। मैं उनकी समाधि बनी, जिन्होंने पूर्व पश्चिम पिक्चर देखी होगी, उसमें मनोज कुमार बोलता है कि मैं पहले उनकी समाधि पर जाऊंगा। जिस दिन उनको फांसी होनी थी, उसकी सुबह
बिल्कुल प्रातःकाल एक दृश्य मैंने रचना की और उस पर कुछ पंक्तियां लिखी। वो जेल की कोठरी में खिड़की से हवा का झोंका आया, वहाँ की हवा शीतल होती है, तो कुछ पंक्तियां लिखी वो आपके सामने रख रहा हूँ। ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना, ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। तू आज इतनी चंचल क्यों है, तू आज इतनी शीतल क्यों है, माना मैंने मेरे जख्मों पर चाहती हो मरहम लगाना। अगर इतनी हमदर्दी है मुझसे तो ओ पवन कुछ ऐसा करो, सांस बन मेरी सांसों में मिलो। मूरत बनी भारत माँ की हृदय में मेरे, तुम पहचान जाना ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। इंग्लैंड की हवा है ना, उसको पहचान दे रहे हैं। सागर चरण धोता है उसके, हो नतमस्तक बढ़ जाना पुरी की ओर, अयोध्या भी जाना मथुरा भी जाना, गंगा की शीतलता अपने संग लेती आना। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना। कल्पना कर लें हम लोग सब अयोध्या मथुरा माया काशी ये सब कुछ करते हैं, हम अपना कितना अपने बच्चों को लेकर जलियांवाला बाग जानते हैं। राष्ट्र का सबसे बड़ा अगर मंदिर है, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मंदिर जलियांवाला बाग है। अमृतसर चले जाएंगे लेकिन फिर भी जलियांवाला बाग नहीं जाएंगे, स्वर्ण मंदिर चले जाए लेकिन वहाँ नहीं जाते। ये बड़ा पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना, ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। अंतिम पंक्तियाँ, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, फिर तुम्हारी इस चंचलता और शीतलता में महक मेरे देश की। कण कण तुम्हारा पवित्र होगा, सांस बन पुनः मेरी सांसों में मिल जाना। ऐ मेरी सांसों बस फिर तुम हमेशा के लिए रुक जाना, हमेशा के लिए रुक जाना। ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप सबका अच्छा लगा। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब भी कभी इस ढंग की चौपाल हो, राजनीति से हटकर हमको बैठने का भी अवसर मिले, और मैं प्रार्थना करूँगा कभी विधानसभा में आइए। विधानसभा हमारी इस वक्त तो राजनीति का अखाड़ा कम है, देश प्रेमियों का अखाड़ा ज़्यादा बनी हुई है। आपको वहाँ लगेगा नहीं कि हम किसी विधानसभा में आए। वहाँ जब एंटर करेंगे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का, आपको हाफ स्टैचू वहाँ तीनों के लगे। दिल्ली एक ऐसी विधानसभा है पहली, और उस विधानसभा का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। कभी आएंगे तब आपको, अभी हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी का अखबारों में पढ़ा होगा, उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया है, अच्छा स्मारक बनाया है। क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारियों के चित्र वहाँ लगे हुए हैं जिनको हम भूल गए। और अंत में मैं, जिनके हम सब लोग दीवाने रहे हैं, मैं बहुत युवा होता था तब से, लगभग 13-14 साल की उम्र रही होगी। नीरज जी को सुनने का बड़ा शौक़ रहता था। आज उनका जन्मदिन भी है, और उनके आज के पावन जन्मदिन पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। और अपनी योग्यता को आज इस कवियों के चौपाल में हमारे बीच उपस्थित रहे परम आदरणीय रामनिवास गोयल जी, अध्यक्ष विधानसभा दिल्ली प्रदेश। ऐसा लगता है कि दिल्ली प्रदेश के अति लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी, सब आज यहाँ कवि उपस्थित हैं, मुझको छोड़कर शायद। और कवि राजनीति पर कविता कहते हैं, बहुत कविताएं कहते हैं, अच्छी कटाक्ष करने वाली। पर आज राजनीति को पहली बार कविता करते मैंने इस मंच पर देखा है।
रामनिवास जी की कविता हमने सुनी, फिर महेंद्र भाई जी का क्या कहना है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, यही शब्द है। जब ऐसे राजनीतिक भी होंगे जिनका साहित्य से इतना गहरा नाता हो, तो फिर राजनीति दिग्भ्रमित कैसे हो सकती है। मुझे बहुत संतोष है, मुझे बहुत गर्व है कि साहित्य और राजनीति का जब तालमेल हो जाएगा तो देश में जो घालमेल है वो स्वयं छट जाएगा। मुझे प्रवीण जी का प्रेम मिलता है, मैं कोई कवि नहीं हूँ, अपने परिवार में कविताएं मैं भी लिखता हूँ, पर मैं कोई पब्लिक जो है कोई जनता कवि नहीं हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या कविता से क्या कहते हैं कि दूर दूर तक नाता नहीं है, पर प्रवीण जी मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं। हम एक संस्था में सहयोगी के रूप में काम करते हैं। वो मुझे प्रेम देते हैं, मुझे आदर देते हैं और मुझे यदा कदा ऐसी सभाओं में आने का निमंत्रण देते हैं जिसे मैं चाहकर भी कभी ना नहीं कर पाया। आज भी ऐसी ही कुछ उनका निमंत्रण मुझे मिला, मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। कुछ कविताएं मैं नहीं भी सुन सका, मैं थोड़ा देरी से आया था, परंतु मुझे लगा कि अजनबी जी को सुनने के बाद मैंने सब कवियों को सुना, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सभी प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो आज की सभा के मुख्य अतिथि थे श्री रामनिवास गोयल जी का और श्री महेंद्र गोयल जी का, जो शायद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं रहता हूँ मेरे ही विधायक हैं, सब है, मैं रोहिणी में रहता हूँ। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, और आप ऐसे ही हम सब कवियों को आप प्रेरणा स्रोत बनते रहें, बने हैं, बनते रहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। अनिल जी के बारे में आज मेरा पहली बार उनसे संपर्क हुआ है, मिलना हुआ है। प्रवीण जी बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी, बहुत तारीफ़ करते हैं। जब ये तारीफ़ करते हैं तो मुझे जेलसी भी होती है सच कहूँ तो। मैं इनसे कभी कभी कहता था कि आप मुझसे मिलवाते क्यों नहीं हैं, तो कहते थे भाई साहब आपको कभी मिलवाऊंगा। तो आज आपसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। आप जो संरक्षक के नाते से जो इस मंच को जो आप देते हैं, आपको ईश्वर उससे कई गुना और करके वापस लौटाए, और आप उसका भी कई गुना करके इस साहित्य को वापस लौटाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब कवियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप देश को, समाज को जो दे रहे हैं, ऐसे ही समाज को और, जैसे कहते हैं दिल मांगे मोर, ऐसा ही और कि विश्वास, ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये राष्ट्रभक्ति आप बांटते रहें, और हम सबका जो है आप जो है प्रेरणा ऐसी हमें देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब प्रवीण आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी, तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।